बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह के दौरे के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। गोपालगंज की रैली में अमित शाह ने लालू परिवार पर बड़ा अटैक किया। लालू राबड़ी शासनकाल को जंगलराज कहा, तो वहीं लालू यादव पर भी परिवारवाद का आरोप लगाया। अपने 2 दिनों के बिहार दौरे में शाह ने बिहार के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, तो दोबारा एनडीए की सरकार बनने पर बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का भी वादा किया। पटना सीएम हाउस में एनडीए नेताओं के साथ मीटिंग कर 2025 चुनाव की तैयारियों की भी चर्चा की गई। ये जंगल राज को फिर से एक बार हराना है या नहीं हराना है? भारत माता की। ...2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सियासत का पारा हाई कर दिया है। अपनी रैलियों, भाषण और बैठक के जरिए बीजेपी के नेताओं में जोश भरने पहुंचे शाह ने 2025 चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारियों को परखा। वहीं लालू प्रसाद यादव के गढ़ गोपालगंज में रैली की। अमित शाह ने लालू के जंगलराज पर सबसे बड़ा हमला किया। जनता से 2025 में बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए शाह ने कहा कि बिहार को तय करना है कि वो लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज की ओर जाना चाहते हैं या पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई है। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। गोपालगंज की रैली में अमित शाह ने एनडीए की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बिहार की जनता से एक और मौका देने पर बाढ़ मुक्त बिहार का भरोसा दिया। तो लालू परिवार पर वार करते हुए उनके एक एक भ्रष्टाचार का चिट्ठा खोलकर रख दिया। रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वंदे। गोपालगंज की रैली में शाह ने लालू परिवार को टारगेट किया, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए एनडीए के 20 सालों में हुए काम का हिसाब मांगा। जब चुनाव आता है
तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे, अमित शाह जी को पता होना चाहिए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है, तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियाँ हैं। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया, 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अमित शाह जी को कम से कम ये चीज पटना आने से पहले जानकारी ले लेना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी बीजेपी एनडीए घटक दलों के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहती। इसलिए शाह ने सार्वजनिक ऐलान किया तो नीतीश ने भी वादा दोहराया। 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। बिहार में नीतीश एनडीए का साथ न छोड़ने के वादे को दोहरा रहे थे, तो यूपी में अखिलेश उन्हें महाराष्ट्र का डर दिखाने की कोशिश करने लगे।